एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में मैं एक कंसर्न के बारे में बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग द गेट 2022 एग्जामिनेशन। तो मुझे कुछ घंटे पहले ही, कुछ आवर्स पहले ही एक स्टूडेंट का मेल आया, दैट इज़ पूजा का मेल आया कि मैम कुछ जो है गेट को लेकर बहुत से अनसर्टेनिटीज़ चल रहे हैं। तो सबसे पहले पूजा, थैंक यू फॉर मेलिंग मी रिगार्डिंग दिस गेट इशू। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि बहुत से ऐसे इशू चल रहे हैं जिसमें कि गेट को लेके बहुत से अनसर्टेनिटीज देखी जा रही है कि इट मे गेट कैंसल ड्यू टू द कोविड-19 और अभी जो फिलहाल में एक ओमिक्रॉन का पूरा केसेस चले हुए हैं उसकी वजह से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये किस बेसिस पे कहा जा रहा है और इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये एक्सपेक्टेशन में है कि कैंसिल हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आई हूँ गेट की, दैट इज़ gate.iitkgp.ac.in, दैट इज़ IIT खड़गपुर के वेबसाइट पे मैं आई हूँ। और आप देख सकते हैं जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देर इज़ अ वन मोर ऑप्शंस जो कि यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है। इनिशियली जो है ये सिर्फ और सिर्फ ये क्विक लिंक कॉन्टैक्ट अस एंड फॉलो अस था। ये इंपॉर्टेंट नोट इन्होंने फिलहाल ही में ऐड किया है। इसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आवर एग्जामिनेशन पार्टिसिपेंट इज ऑफ utmost priority due to the current COVID-19 pandemic situation. All date mentioned in the website may change ओके। तो गेट 2022 के लिए जो डेट अभी तक फिलहाल में वेबसाइट पे आपको मेंशन दिख रही है वो चेंज भी हो सकती है अगर कोविड-19 का सिचुएशन थोड़ा सा इससे ज़्यादा सीरियस होता है तो। इन रेयर केस द गेट 2022 एग्जामिनेशन मे बी पोस्टपोन। तो देखिए बोला है रेयर केस, यानी अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ फॉर श्योर थोड़ा सा भी बढ़ा तो पोस्टपोन होगा ही होगा। एक रेयर केस में जब बोलते हैं ना, जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है, अगर ऐसा कोई सिचुएशन कोविड-19 से रिलेटेड अगर आता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये पोस्टपोन भी हो सकता है और इट मे गेट कैंसल ड्यू टू द सिचुएशन बियॉन्ड द कंट्रोल। और अगर सिचुएशन कंट्रोल के बाहर चली गई तो इवन वी कैन एक्सपेक्ट अ कैंसिलेशन टू। सो ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गेट वैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें हैं, क्योंकि इन्होंने जो इंपॉर्टेंट नोट दिया है, दे आर नॉट सेइंग दैट दे विल डू दैट फॉर श्योर। इनका ये कहना है कि अगर कोविड-19 का सिचुएशन थोड़ा सा और ज़्यादा सीरियस होता है, स्पेशली एक ऐसे कंडीशन में जाता है जहाँ पे एक प्रिकॉशन लेना ज़रूरी हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल के बाहर चला जाता है, in that case we can expect a postpone in this gate 2022 एग्जामिनेशन। और एक रेयर केस में कैंसिलेशन भी हो सकता है, बट कैंसिलेशन के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं बिकॉज ऑलरेडी फॉर्म भरा जा चुका है, आपने पेमेंट कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को रिवर्ट बैक करना विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मैक्स टू मैक्स आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट अ लाइक पोस्टपोनमेंट इन केस अगर कोविड-19 का जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है तो। लेकिन अभी तक ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, इन्होंने पहले से ही ये चीज़ दे के रखी है ताकि आप मेंटली इस बात के लिए रेडी रहें कि अगर कोविड-19 का सिचुएशन थोड़ा सा भी सीरियस होता है जिसमें कि कंसर्न देखने लायक होगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ पोस्टपोनमेंट इन गेट 2022 एग्जामिनेशन। बट मेक श्योर आपको अपनी प्रिपरेशन इस चीज़ पे डिपेंड करके नहीं चलना है कि गेट 2022 का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव थिंग, लेट्स होप कि इतना केसेस ना बढ़े। इसके लिए वेरी ऑब्वियसली आपको भी बहुत से चीज़ों को लाइक फॉलो अप करना पड़ेगा। आप लोग बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलिए एंड बाकी सब चीज़ें जितने भी एक प्रिकॉशंस होते हैं वो आप लेकर निकलिए, बिकॉज जो पब्लिक होती है उन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है। क्योंकि अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, अनवांटेडली घर के बाहर नहीं निकलते हैं, अनवांटेडली लोगों के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्प्रेड इनका कम होगा। बट एनीवे हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन को इस चीज़ के बेसिस पे लेकर नहीं चल सकते हैं कि पोस्टपोनमेंट होगा या नहीं होगा। हम ये मान के चलते हैं कि जो डेट्स दी गई हैं उसी डेट में एग्ज़ाम करवाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप में से कोई भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम को ये सोच के थोड़ा सा ढील दे देता है कि नहीं वी कैन एक्सपेक्ट अ पोस्टपोनमेंट, और फाइनली अगर मान लीजिए पोस्टपोन नहीं हुआ, उसी डेट पे हुआ, तो आपकी प्रिपरेशन पीछे रह जाएगी।
तो इस बात का ध्यान रखिए। दूसरी ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने मेंशन किया है कि ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट वैक्सीनेटेड फॉर कोविड-19। काफी बच्चे मुझसे पहले पूछ रहे थे कि मैम क्या कोविड-19 का वैक्सीन मतलब वैक्सीनेटेड होना क्या जरूरी है, क्या अगर हम वैक्सीनेटेड नहीं है तो कोई इशू क्रिएट होगा। तो देखिए, फॉर द सेफ साइड हम आपको यही कहेंगे कि आप वैक्सीनेटेड हो जाइए, ठीक है, वैक्सीन आप ले लीजिए। और जहां तक मेरा मानना है मैक्सिमम अभी तक स्टूडेंट ने या मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीन ले लिया होगा, फिर भी नहीं लिया है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप वैक्सीन ले लीजिए, बिकॉज वी डोंट नो कि आज से कुछ टाइम बाद कौन सा रूल निकल जाए, ठीक है, और किस रूल के बेसिस पे जो है आपको एग्जाम हॉल में एंट्री मिले। और छोटी छोटी जो बोलते हैं ना गलतियां भी एक बड़ा एक वो हो जाती हैं, एक इशू का कारण बन जाती हैं। तो इट विल बी बेस्ट अगर आप वैक्सीनेटेड रहते हैं तो, और जितना हो सके, ठीक है, बिकॉज एक डोज भी काफी है रेदर देन वैक्सीनेटेड नहीं रहना। तो कोई अगर ऐसा है अभी भी जिसने अपना फर्स्ट डोज भी नहीं लिया है तो आई विल सजेस्ट कि आप वैक्सीनेटेड हो जाइए, बिकॉज दैट विल बी अवॉइडिंग वन एरिया जहां से आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। क्योंकि इन्होंने जब मेंशन किया है कि एडवाइस है कि सभी कैंडिडेट जो है वैक्सीनेटेड रहने चाहिए, तो इट विल बी बेटर अगर आप वैक्सीनेटेड रहें तो ये सब चीजें थी। अभी तक तो सभी चीजें अनसर्टेनिटी बेस पे ही चल रही हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप अपनी प्रिपरेशन को डिस्टर्ब मत कीजिए। जैसे चल रही है प्रिपरेशन आप उसी स्पीड में उसको लेकर चलिए। लेट्स होप कि एग्जाम में किसी भी तरीके का पोस्टपोनमेंट नहीं देखा जाएगा, किसी भी तरीके का कैंसिलेशन नहीं देखा जाएगा। एंड रेस्ट जो भी आने वाले टाइम में जो भी रिजल्ट होगा विल सी दैट। अभी तो फिलहाल में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव थिंग, और आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ या एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।